अगर मैं आपसे कहूं पेपर लीक तो आपका दिमाग तुरंत पहुंचेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य भारत के राज्य पे, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां पे आए दिन पेपर लीक हुए हैं और उनके शिकार हमारे जो स्टूडेंट हुए हैं वही होते हैं। ठीक है, तो इसी बात पे अभी जैसे तैसे करके उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी कांस्टेबल जो भर्ती हुई थी, जिसके एग्जाम हुए थे, उसको पेपर लीक हुआ, उसको कैसे करके निरस्त किया और बोला गया कि 6 महीने में एग्जाम फिर से कराएंगे। इसी बीच एक और भर्ती हुई थी 2021 में, कांस्टेबल की बात कहीं से कैसे निपटी, तो एक भर्ती हुई थी आपकी जो आपको पता होगा 2021 में यूपीएसआई, 2021 में एक भर्ती हुई थी आपकी यूपीएसआई। ठीक है, अब इसमें पदों की संख्या थी 9534। अब इस पे जो है कल ट्रेंडिंग में हुआ आपका जो एक्स है, अब तो ट्विटर नहीं कहते भाई, एक्स कहते हैं, उस पर ट्रेंडिंग हुआ यूपीएसआई नीड्स सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि ये यूपीएसआई का इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपके ही बगल का राज्य है राजस्थान, वहां पे जो पहले कांग्रेस सरकार थी उस सरकार के तहत एक भर्ती हुई थी राजस्थान सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती, और उसके जो है अब जो है इंक्वायरी जांच हो रही है। तो भैया हम अगर राजस्थान में हो रही है, वहां पे सरकार बीजेपी की है, और आपके है राज्य उत्तर प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है, तो यहाँ पर भी लोग मांग कर रहे हैं कि क्यों ना योगी बाबा, हमें तो आपसे ज्यादा उम्मीद है भाई। आपके ही शासनकाल में यूपीएसआई 2021 भर्ती हुई थी, जिसमें 9534 पदों पे भर्ती हुई, और उस पर बहुत सारे आरोप लगे, आपने देखे भी होंगे। 2 घंटे का पेपर 3 मिनट में निपटाया, अब जाएंगे जेल। मतलब मेरे भाई कोई आदमी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये क्यों आ गया? क्योंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन भर्ती हुई थी, इस वजह से जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें अपडेट हो जाता है कि आप कितने समय में कितने क्वेश्चनों को जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। फर्जीवाड़े में जेल में बंद मगर बन गया दरोगा। दरोगा भर्ती परीक्षा में हर कदम पर साल्वर की मदद लेने वाले को एसटीएफ ने 20 मई को किया था गिरफ्तार। ठीक है, अब 12 जून को नतीजे आए तो चयन भी हो गया और वायरल हुआ तो नाम हटाया गया। ऐसे ऐसे आरोप लगे थे। ये सारे जो पेपर की कटिंग थी, जो 2021 जब भर्ती फाइनलाइज हुई थी तब ये पेपर की कटिंग वायरल हुई थी। अब ये कटिंग फिर से वायरल होने शुरू हो गई हैं। अगर आप एक्स पे फॉलो करते हैं तो एक्स पे भी इस समय पॉलिटिक्स में ट्रेंडिंग में है, आपको समझ में आता ही होगा। ट्रेंडिंग में कोई चीज़ ऐसे नहीं पहुंचती है, जब बहुत सारे ट्वीट्स होते हैं तब जाके वो ट्रेंडिंग पहुंचती है। 4 मिनट 32 सेकंड में हल किए 29 प्रश्न, मुकदमा दर्ज। मेरे भाई इसीलिए कहता हूँ स्पीड तेज होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी स्पीड तेज ना हो कि जो असंभव हो। यहाँ पर आप देखोगे तो पुलिस भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में पकड़ा फर्जीवाड़ा, भर्ती के बोर्ड के एसपी ने दर्ज कराई रिपोर्ट। तो बहुत सारी ये उसमें भर्ती कैसे करके जो है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल था तो कैसे करके सरकार ने शांत करा भर्ती बोलते हैं भाई पूरी हो गई। लेकिन अब फिर से मांग हो रही है। और एक बात आप बताइएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती बहुत सारे साक्ष्य मिले, क्योंकि ये देखो ऑनलाइन का जमाना है, आप किसी पे कोई सा भी आरोप ऐसे लगा के नहीं निकल सकते हैं। ऑनलाइन का जमाना है और यहाँ पे हर एक चीज रिकॉर्ड में होती है। ठीक है, रिकॉर्ड में होती है, वो कहीं ना कहीं जब जांच होती है तो सामने आ ही जाती है। आप अगर नकल कर रहे हैं तो वो भी आपका अकल होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन भर्ती हो या ऑफलाइन भर्ती हो, हर एक चीज पे बातें शुरू हो जाती हैं। तो मैंने कहा था कि ये जो आज आग फिर से लगी है, क्यों लगी है? क्योंकि आपके बगल का राज्य है, कौन सा? राजस्थान, जहाँ पे राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी और वहां पर मांग हुई भाई, वहां पे एक केस हो गया कि सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे थानेदार, वो साक्षात्कार में कैसे हुए पास। मामला हो गया। कहते ना भाई अगर सियार को शेर का वो पहना के बैठा दिया जाए तो शाम को हुक्की वहां बोलेगा ही। जो गांव वाले हमारे छात्र हैं वो समझते होंगे, शाम को जो सियार होता है वो हुक्की वहां बोलता है। ठीक है, और शेर तो दहाड़ता ही है भाई, कब तक उसको आप वो करके रखोगे? तो वो तो निकल ही आता है भाई। तो जो थानेदार बना तो दिया गया भाई, लेकिन वो सवालों को जवाब ही नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे चीजें निकली हैं राजस्थान एसआई में, तो उसकी जांच फिर से शुरू हो रही है। तो वहीं पर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में भी डिमांड हुई कि भाई अगर 4 मिनट 32 सेकंड में हल किए गए 29 प्रश्न, भैया मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उसका हुआ क्या?
उसका हुआ क्या, बहुत सारे सवाल उठे थे, उन सभी सवालों को दबा के भर्ती को पूरा निष्पक्ष तरीके से बोल के करा दी गई। उसमें कई सारे स्टूडेंट हमारे भी हैं जो बेचारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर अब दोबारा जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं तो यही कहूंगा भाई, जो सच है वो सच तो आना चाहिए, क्योंकि अगर घोटाला हुआ है भर्ती में, और इस तरीके से देखो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति अगर रिश्वत देकर भर्ती हुआ है, मान लो कोई 10 लाख 12 लाख रुपए देकर भर्ती हुआ है, तो एक चीज जान लो, इस सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में इतना पैसा नहीं होता है जब तक आप रिश्वत ना ले। अगर आप रिश्वत लेंगे तभी सरकारी नौकरी में पैसा है, वरना सरकारी नौकरी का जो सैलरी है इतनी डिफाइंड होती है कि उससे आपका दाल नमक रोटी और घर के खर्चे ही चल सकते हैं। एक आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, एक मकान बना सकते हो, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हो, इतनी ही होती है सरकारी नौकरी में, बाकी कुछ नहीं होता अगर आप ओवर इनकम नहीं है आपका, तो ये सच्चाई है। ठीक है, पुलिस और जो बच्चा धांधली करके गया है, मान लो यूपी कांस्टेबल में 5-5 लाख ऐसी बातें आई थी कि 5-5 लाख में पेपर बिका था, अगर वो 5 लाख रुपए दे के भर्ती होता तो 30-35 हज़ार सैलरी उसकी बनती है, 30-35 हज़ार में उसको सैलरी से क्या वो 5 लाख में पूरा करता, कहीं वो रिश्वत लेता। तो इसलिए पेपर लीक बहुत ही गलत जो प्रक्रिया हो रही है इस समय, बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे सिर्फ स्टूडेंट का ही नहीं नुकसान हो रहा है, इससे समाज तक नुकसान जाएगा। क्योंकि जो आदमी रिश्वत दे के भर्ती हो रहा, वो आगे गारंटी है, उसकी क्या गारंटी है कि वो अपना जो रिश्वत का पैसा दिया वो कहाँ से पूरा करेगा, सैलरी तो देगा नहीं, वो कहीं ना कहीं रिश्वत खाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं चीजें बढ़ेंगी भाई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ था, पुलिस आपका जो हुई थी भाई यूपीएसआई, सबको पता है यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2021 आपका हुआ था, 9,534 पे पदों पे भर्ती हुई थी, और बोल के सबको ट्रेनिंग करा दी गई है और सबकी ज्वाइनिंग भी शुरू हो गई है। अभी एक हमारे स्टूडेंट था, उसका लखनऊ में पोस्टिंग मिली है, एक का बनारस मिली है, तो अभी बता ही रहे थे, तो हमने कहा भैया तुम्हारी फिर से सीबीआई जांच होने वाली है। अरे मास्टर साहब जो होगा अब देखा जाएगा। तो गणितीय विषय के 23 प्रश्नों को प्रति प्रश्न 5 सेकंड या उससे कम समय में हल करके उत्तरित किया गया था। ये सारी चीजें निकल के आई थी, पेपर की कटिंग मिली थी आपको। ठीक है, 8 प्रश्न का प्रति 10 सेकंड या उससे कम समय उत्तर दिया गया था। कैसे पॉसिबल है? 3 प्रश्न 15 सेकंड प्रति या उससे कम, 6 प्रश्न का 15 सेकंड या उससे अधिक समय पर उत्तर दिया गया था। यह समय प्रश्न को पढ़कर हल करने का है, किसी भी समान व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं। मतलब इतनी स्पीड इन्होंने बढ़ा दी कि भैया नॉर्मल संभव ही नहीं कि अगर आदमी पढ़ के भी करे, अगर पूरा प्रश्न को ही पढ़े, पूरे ऑप्शन को ही पढ़े, तब भी वो इतने सेकंडों में नहीं कर सकता मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये सारी बातें आई थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रयोग की आशंका, अन्य भी शामिल, तो बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन क्या कहीं कहीं सब चीजों को दबा के भर्ती को पास कर दिया गया था। अब फिर से जांच की मांग चल रही है भैया, यूपीएसआई निरस्त नहीं करो ना। इन्होंने सीधे ही बोली है भैया आपकी सीबीआई है, सीबीआई आपकी है, तो अपनी सीबीआई से जांच करा लो। बहुत सारे नेताओं की ईडी सीबीआई लगी हुई है, तो भैया इस पे भी लगा दो एक बार, इसकी जांच कर ले, भर्ती सही से हुई है नहीं हुई है। अब एक वाला कारण तो बहुत बड़ा आपने देखा ही था कि भैया फर्जीवाड़े में जेल में बंद था मगर बन गया दरोगा। हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब जिस जुर्म के लिए वो बंद था जेल में, और उसी परीक्षा के लिए उसका जो है लिस्ट में नाम भी आ जाता है, कैसे संभव है? दरोगा भी बन गया वो। तो ये वाला आपके सभी लोग पता ही होगा, जब ये मामला बहुत हाईलाइट हुआ, तूल पकड़ा, तब उसको लिस्ट से नाम हटाया गया और फिर जो है रिजल्ट फिट कर दिया गया था। तो बहुत सारी उस समय भी इस पे सवाल उठे थे, लेकिन क्या हुआ था भाई, चीजें को दबा के भर्ती पूरी कर दी गई थी। तो आपकी क्या डिमांड है? क्या उत्तर प्रदेश जो यूपीएसआई 2021 की भर्ती हुई थी, क्या उसमें घोटाला हुआ था? इन सवालों का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आपके पास कोई साक्ष्य है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप भी चाहते हो कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और जो हैशटैग चल रहा है इसका एक बार आप लोग भी करिएगा मेरे भाई, हैशटैग यूपीएसआई नीड्स सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। मैं सारे हैशटैग बता दे रहा हूं भाई, हैशटैग यूपीएसआई स्कैम 9,534, हैशटैग यूपीएसआई स्कैम 2021। इस पे भी आप भी लोग भी ट्वीट करिए। तो जब तक मांगोगे नहीं ना, अरे अब तो लड़के देखे हो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती में कितने दिन लड़ना पड़ा, तो सरकारें हैं झुकती हैं, झुकाना पड़ता है, ये बात सच है। आरओ एरो को देखो, जैसे कांस्टेबल का कैंसिल हुआ,
उसके कुछ दिनों बाद आरओ का भी हो गया। अगर कांस्टेबल की भर्ती नहीं निरस्त होती तो गारंटी मैं कह सकता हूं आरओ का भी निरस्त नहीं होता निरस्त। और अगर यूपी कांस्टेबल तब निरस्त हुआ जब आप लोगों ने इतना ज्यादा जाके इको गार्ड ने हर चीज किया, कितने लोगों को जेल में डाल दिया, कितने लोगों को फर्जी मुकदमे लगे। लड़ना पड़ता है दोस्त, ठीक है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।